और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर आसिम राजा कौन है आसिम राजा। आइए मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, आजम के चुनिंदा करीबियों में से एक है आसिम राजा। आजम के चुनिंदा करीबियों में से एक है। आजम के साथ साय की तरह रहते हैं। ठेकेदारी और प्रॉपर्टी डीलिंग का इनका पेशा है। प्रशासन ने इन्हें भी जेल भेजा था जब आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। 1995 से 2002 तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। 2002 में कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए। 2015 से रामपुर में सपा के नगर अध्यक्ष हैं। अविवाहित हैं। रामपुर में जब पिछली बार यानी 2019 में जब आजम खान खुद चुनाव लड़ा था तब नतीजे कैसे आए थे, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सपा के आजम खान को बड़ी जीत मिली थी। आजम खान को 5,60,000 के करीब वोट मिले थे। भाजपा की जयाप्रदा दूसरे नंबर पर रही। जयाप्रदा को 4,50,000 के करीब वोट मिले। आजम खान की जीत का अंतर 1,10,000 वोट का रहा। कांग्रेस के संजय कपूर को सिर्फ 35,000 वोट मिले थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। मुस्लिम समाज के 7 प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए थे, उसके बावजूद ये नतीजा रहा था रामपुर का। अब आपको बताते हैं कि आखिर रामपुर लोकसभा का सियासी इतिहास क्या रहा है। बेहद दिलचस्प है ये जानना। तो देखिए, रामपुर लोकसभा के सियासी इतिहास की अगर बात करें तो लंबे समय तक नवाब परिवार का दबदबा रहा है सीट पर। जुल्फिकार अली खान 4 बार सांसद चुने गए। बेगम नूर बानो 1996 और 1999 में सांसद बनी। 1998 में भाजपा के टिकट पर मुख्तार अब्बास नकवी जीते। 2004 और 2009 में सपा के टिकट पर जयाप्रदा यहां पर जीती। 2014 में लंबे समय बाद भाजपा के खाते में सीट गई। नेपाल सिंह उस वक्त चुनाव जीते और 2014 में सपा के नेपाल सिंह ने सपा के नसीर अहमद को हराया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे 2014 में नेपाल सिंह, उन्होंने सपा को शिकस्त दी थी। 2019 में आजम खान ने सपा के टिकट पर एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की थी। तो ये रामपुर लोकसभा का सियासी गणित है। कहते हैं आजम जैसे नेताओं की जुबान से निकला एक एक शब्द मायने रखता है, उनके हर अल्फाज की अहमियत है। इसलिए बेशक जो बोल रामपुर के उसी दफ्तर में रहे जहां 27 महीने पहले गरजते दिखाई देते थे, लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला, क्योंकि समय ही नहीं गुजरा, बदला और भी काफी कुछ है। इसलिए आजम के शब्दों में दर्द तो झलका ही, साथ ही सत्ता को चुभने वाला लहजा भी साफ साफ महसूस किया गया। आजम खान एक बार फिर रामपुर के उसी दफ्तर में थे जहां से वो 27 महीने पहले गरजते दिखाई देते थे, लेकिन इस बार दिल में दर्द था और जुबां पर उस दर्द की कहानी। अकेला रहता था, बिल्कुल एक कोठी और छोटी सी कब्र से थोड़ी बड़ी, जहां दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। सुबह होती थी तो सोचते थे रात कब आएगी, और रात आने की सोचेंगे सवेरा कब होगा, और जब सवेरा होने लगता था तो सोचते थे ये दिन गुजरेगा कैसे। सब गुजर गया, लेकिन 1 घंटा 1 बरस के बराबर था और 1 दिन 1 सदी के बराबर थी। हिम्मत नहीं टूटी, इसलिए कि मेरा मालिक मेरे साथ था और मालिक के हुजूर सिवाय आंसू को पेश करने के मेरे पास कुछ नहीं था। आजम खान सीतापुर की जिस जेल में 27 महीने तक कैद रहे, वहां का एक एक किस्सा अपने समर्थकों को विस्तार से सुनाया। और जिस जेल में हमारा पूरा परिवार था, वो जेल पूरे हिंदुस्तान की मशहूर जेल है। उसे सुसाइडल जेल कहा जाता है, यानी खुदकुशी की जेल। आए दिन वहां लोग सुसाइड करते हैं, बच भी जाते हैं, मरते भी हैं। सोचा होगा ये 3 लोगों में से कोई एक कमजोर तो पड़ेगा ही, और जब एक अपनी जान देगा तो फिर दूसरा, तीसरा हमेशा के लिए मुखालिफ कहानी हो जाएगी। आजम खान के एक एक शब्द सत्ता को चुभने वाले थे। वो बातें तो अपने समर्थकों से कर रहे थे, लेकिन इशारा अपने सियासी दुश्मनों की तरफ था। लेकिन याद होगा, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे
तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब वो इंसाफ करेगा तो तुम ताब नहीं ला सकोगे। कभी कभी बहुत सी बातों में देर लगती है। लोग कहते हैं अल्लाह के यहाँ देर है, देर नहीं। ये इल्जाम है मालिक पर, ना उसके यहाँ देर है ना देर है। उसकी हिकमत है कि किस वक्त उसे क्या फैसला है। आजम खान की जितनी चर्चा उनके जेल में रहने को लेकर होती है, उतनी ही चर्चा उन पर दर्ज हुए मुकदमों को लेकर भी होती है। आजम जब समर्थकों के बीच थे तो मुकदमों को लेकर फिर से सरकार पर तंज कसा। इतने मुकदमात में एक मुकदमा भी हमारे ऊपर करप्शन का नहीं है, बेईमानी या घूसखोरी का नहीं। हमारे ऊपर मुकदमा है कि वजीर रहते हुए हमने हमारी बीवी बच्चों में शराब की दुकान लूटी है। शराब की दुकान हमने गले से 16,000 रुपए का डाका मारा। यह है हमारे खिलाफ। हमारे दिल का हाल आप सोच नहीं सकते। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जेल में हमसे पोशीदा रखी जाती थी। वहां तो सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं जेल में, लेकिन बाहर आने के बाद मेरे साथियों ने, मेरे चाहने वालों ने जितनी कोशिशें की हैं और जितने जुल्म सहे हैं, वो सुनकर कई बार सोचता हूं कि क्या मैं जेल में से बेहतर तो नहीं। आजम खान हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि उनके खिलाफ हुई कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना का एक नतीजा है। इस बार भी उनका दर्द कुछ ऐसा ही था। मैं आपके बीच हूँ, जमानत पर हूँ, बरी नहीं हुआ। अरे हो जाओगे, हो जाओगे। नहीं क्या आपसे कुछ मांगने आया है। मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका है। मेरी खता यहाँ के पार्क, सड़कें, गांधी समाधि और दरवाजे नहीं है जिनके नाम बदल दिए गए। मेरी खता यह है कि मैं आपके बच्चे और बच्चियों के हाथ में कलम देना चाहता हूं और चाहता हूं, और इस चाहत के लिए मैं किसी भी इम्तिहान के लिए अभी भी तैयार हूं। हमने जिस मजबूती से दो हुकूमतों के ताकत का मुकाबला किया है वो सब आपके सामने। आजम आजाद हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं और उनके शब्दों में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।